तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की यह स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसा कि आपको पिक्चर देखने के बाद पता ही चल गया होगा, दो मेढक हैं। इस स्टोरी में बने रहिए शुरू से अंत तक, बहुत ही स्टोरी में मज़ा आएगा और स्टोरी पढ़ने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है, आज हमारे नई स्टोरी है, आज उसका नाम है द टू फ्रॉक्स। द एक आर्टिकल है, टू मतलब दो, फ्रॉक्स मतलब मेढक। तो यहाँ पर दो मेढक के बारे में स्टोरी लिखी गई है। इंग्लिश में रीडिंग करेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। तो आइए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है टू फ्रॉक्स। टू मतलब दो, फ्रॉक्स मतलब मेढके, ठीक। लिव्ड मतलब रहते थे, फार अपार्ट। तो फार अपार्ट का मतलब समझिए। देखिए यहाँ पर हमने एक मीनिंग लिखी है, फार अपार्ट का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। क्या होता है? बहुत दूर। तो टू फ्रॉक्स लिव्ड फार अपार्ट मतलब दो मेढक होते हैं जो बहुत दूर क्या होते हैं? रहते हैं थे, ठीक है। बट मतलब लेकिन, दे बोथ हैड द सेम आइडिया मतलब कि उनके पास, बोथ मतलब कि साथ, बोथ मतलब दोनों के पास, हैड द सेम, सेम मतलब एक जैसा, आइडिया का मतलब विचार, एक जैसा विचार आता था। एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय में जब विचार आता था, कोई आइडिया दोनों मेढक के पास, ये दोनों मेढक है तो वह क्या होता है? सेम आइडिया आता था, ठीक है। दे वांटेड का मतलब क्या होता है? चाहते थे। देखिए यहाँ पर हमने मीनिंग लिखा है, वर्ड बहुत अच्छा मीनिंग है। वांटेड, WANTED, वांटेड मतलब क्या होता है? चाहते थे, ठीक है। अब देखिए, दे वांटेड मतलब क्या था? चाहते थे। टू लीव होम एंड सी अ बिट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, टू लीव होम मतलब कि अपने घर से छुट्टी लेना चाहते, लीव मतलब छुट्टी लेना, छोड़ना एक प्रकार से, होम अपने घर से, एंड मतलब और, सी मतलब देखना, अ बिट ऑफ द वर्ल्ड। अ बिट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? पूरा संसार। संसार को क्या चाहते थे? देखना। संसार के एक छोटे भाग को मतलब कि प्रकार से दुनिया को क्या चाहते थे? देखना चाहते थे। दुनिया के छोटे भाग को क्या चाहते थे? देखना चाहते थे, ठीक है। देखिए हमने लिखा, अभी हमने बताया, लीव मतलब क्या होता है? छोड़ना, ठीक है। बिट मतलब क्या होता है? थोड़ा सा भाग, थोड़े से भाग को, ठीक है। यहाँ पर वर्ड है, ठीक है, बिट। तो बिट ऑफ द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड मतलब संसार। मैं कह सकता हूँ दुनिया। तो दुनिया का कुछ भाग को ये क्या चाहते थे? दोनों मेढक देखना चाहते थे, घूमना चाहते थे, सोच रहे थे कि अपना घर छोड़ के अब चलूँ थोड़ी दुनिया की सैर करूँ, ठीक है। तो लीव मतलब क्या हुआ? छोड़ना। बिट का मतलब थोड़ा। समझ में आया इन दोनों का वर्ड का मीनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आया, देखिए, द फ्रॉग मतलब मेढक। ये दोनों मेढक हैं, दोनों दोस्त हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही मजा आएगा स्टोरी, प्लीज़ शुरुआत से अंत तक देखिए, ठीक है। आप रीडिंग भी करना अच्छे सीखेंगे। देखिए, द फ्रॉग मेढक जो है, हु लिव्ड मतलब कि रहते थे, इन क्योटो। देखिए, KYOTO, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्योटो। क्या? क्योटो मतलब कि वहाँ रहते थे। कहाँ? क्योटो एक स्थान है, उसी में रहते थे। वांटेड मतलब चाहते थे। टू विजिट ओसाका, क्या पड़ा जाएगा? ओसाका। विजिट मतलब ओसाका, विजिट मतलब एक प्रकार से जाना। कहीं पर जैसे हम जाते हैं ना कहीं घूमने के लिए, कहीं किसी स्थान पर विजिट करते हैं, तो ये भी ओसाका में कहाँ जा रहे थे? ओसाका घूमने जा रहे थे। मतलब कि ये मेढक जो हैं क्योटो में रहते थे दोनों, और अब इनका मन गया रहा है कि चलो क्योटो से निकलकर थोड़ी दुनिया की सैर करते हैं, ओसाका घूमकर आते हैं, ठीक है। सून मतलब जल्दी। आई शैल गो टू ओसाका, मैं ओसाका चल जाऊंगा। सून मतलब जल्दी, मैं ओसाका जाऊंगा। अभी थॉट वह सोचते हैं, उसने सोचा, द फ्रॉग जो मेढक है, फ्रॉग मतलब मेढक, हु लिव्ड इन ओसाका मतलब कि हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहते थे, इन मतलब कहाँ में? ओसाका। ओसाका एक बड़ा स्थान है तो उसके लिए प्रीपोजिशन क्या आया? इन ओसाका। देखिए, ड्रीम्ड ऑफ सीइंग क्योटो। ड्रीम मतलब सपने देखते थे। ऑफ सीइंग मतलब देख रहे थे। क्योटो किसका? क्योटो का। मतलब कि जो ओसाका में मेढक रहते थे वे सपने देख रहे थे कि चलो क्योटो में घूम के आऊँ, और जो वहाँ पर ओसाका में मेढक रहते थे वे सोचते थे चलो क्योटो में घूम के आऊँ, और जो क्योटो में मेढक हैं वो सोचते थे चलो ओसाका विजिट करके आऊँ, घूम कर आऊँ, ठीक है। ओह ओह कह रहे हैं। आई शैल लीव सून, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। सून मतलब जल्दी। फॉर क्योटो, किसको? क्योटो के लिए, मैं जल्दी क्योटो के लिए छोड़ दूंगा मतलब क्योटो के लिए चला जाऊंगा, रवाना हो जाऊंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ,
ही मतलब उसने, ये दोनों मेढक ने, देख ले रहे हैं कितना मजा ले रहे हैं। ही सैड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ मतलब कि स्वयं से, अपने अपने से आपस में बातें करते हैं, ठीक है, ये दोनों मेढक हैं, ठीक। अब देखिए, वन फाइन मॉर्निंग, वन मतलब एक, फाइन मतलब अच्छी, मॉर्निंग मतलब सुबह, एक अच्छी सुबह क्या होती है, इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में, ठीक है। स्प्रिंग का मतलब समझिए, देखिए वर्ड है नया, याद कर लीजिएगा दोस्तों, SPRING, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, वसंत, वसंत आती है ना, वसंत ऋतु, तभी मेढक बहुत सारे दिखते हैं ना, ठीक है। तो स्प्रिंग, इन स्प्रिंग मतलब कि वसंत में, बोथ द फ्रॉक्स मतलब कि बोथ मतलब दोनों, द फ्रॉक्स मतलब दोनों मेढक, ठीक है, सेट आउट, सेट आउट, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, सेट आउट, ठीक है, कहाँ है, सेट आउट, यहाँ पर देखिए, सेट आउट, यहाँ पर सेट आउट, सेट आउट का मतलब क्या होता है, प्रस्थान करना, क्या होता है, प्रस्थान करना। हाल्फ अवे, हाल्फ अवे का मतलब समझिए आधे रास्ते, क्या है, आधे रास्ते, हाफ अवे, ठीक है। तो स्प्रिंग मतलब इसमें मतलब क्या हमने समझा, वसंत, बोथ द फ्रॉक्स दोनों मेढक, सेट आउट मतलब प्रस्थान करते हैं, हाल्फ अवे मतलब कि आधे रास्ते पर वह प्रस्थान करते हैं, जाते हैं। बिटवीन क्योटो मतलब कि क्योटो के बीच में ही आधे रास्ते पर जाते हैं, बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच में। एंड ओसाका, और ओसाका, क्योटो और ओसाका के बीच के आधे रास्ते पे जाते हैं, ठीक। देयर वाज अ माउंटेन, और वहां पर क्या था, माउंटेन का मतलब क्या होता है, पर्वत थे, क्या थे, देयर वाज अ माउंटेन, माउंटेन का मतलब क्या होता है, वहां पे बहुत सारे क्या थे, पर्वत थे, कहाँ पे, जो जहां जा रहे थे ओसाका क्योटो से। देखिए MOUN, देखिए माउंटेन की स्पेलिंग MOUNTAIN, माउंटेन, माउंटेन मतलब क्या होता है, पर्वत। और विजिट का मतलब क्या होता है, भेंट, अभी हमने यहाँ पर एक वर्ड पढ़ा था ना, विजिट, देखिए यहाँ पर विजिट या ए है, विजिट, विजिट मतलब भेंट करना, किसी कहीं जाना, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक। तो हमने पढ़ा भी, तो अब देखते हैं कहाँ, देयर वाज अ माउंटेन मतलब कि बहुत सारे पर्वत थे। इट टूक द फ्रॉक्स मतलब कि अब इट टूक द फ्रॉक्स अ लॉन्ग टाइम टू रीच द टॉप। अब देखिए, अब मेढक जो है देखते हैं, फ्रॉक मेढक अ लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबा समय बीत गया है, टू रीच द टॉप मतलब कि शीर्ष, टॉप मतलब शीर्ष पर पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा समय लग गए हैं। बट, अब बट कहते हैं लेकिन, बट दे डिड सो एट लास्ट, बट इसका मतलब समझिए, इस लाइन का, इस लाइन का देखिए, बट दे डिड सो एट लास्ट, इसका देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब समझिए, देखिए बट दे डिड सो एट लास्ट का मतलब क्या होता है, आखिरकार वे ऐसा कर सके। तो ये दोनों मेढक आपस में बात कर रहे हैं कि हम दो लोगों को पहुंचने में बहुत देर हो गई, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमने ऐसा करके दिखा दिया, लेट हुआ लेकिन हम पहुंचे ही जरूर अपने लक्ष्य पर, क्योंकि ये विजिट किए थे कहाँ, ओसाका में, ठीक है। इस मीनिंग, इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, बट दे डिड सो एट लास्ट का मतलब आखिरकार वे ऐसा कर सके। ये दोनों मेढक आपस में बातें कर रहे हैं, देखिए मजे उड़ा रहे हैं, देखो, ठीक, मजा आ रहा होगा दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला, हाँ हम कहाँ थे, यहाँ, हाँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक, रिच टॉप, हाँ, बट दे डिड सो एट लास्ट, ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट मतलब क्या, अ सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित, आश्चर्य में। देखिए यहाँ पर हमने वर्ड लिखा था, याद कर लीजिए दोस्तों, वोकेबलरी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, SURPRISE, सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है। तो व्हाट अ सरप्राइज मतलब कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है। इट वॉज फॉर ईच टू सी द अदर मतलब कि इट वॉज यह था, फॉर ईच मतलब कि प्रत्येक के लिए, टू सी मतलब दिखने में, द अदर मतलब कि जहाँ पर ये लोग विजिट करे हैं वहाँ का जो इलाके को जो देख रहे हैं, माहौल की, मतलब कि ये बता रहे हैं कि यह जो इलाका है एकदम सबसे अलग है, ठीक है, अलग है, ठीक। अब उसके बाद दे टूक सम रेस्ट, वे कुछ देर क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करना, ठीक है। एंड बिगैन और बिगैन मतलब शुरू करना, टू टॉक मतलब बातें करना, अबाउट दियर जर्नी, और वह शुरू करते हैं अपनी जर्नी के बारे में। जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा, क्या होता है, जर्नी का मतलब यात्रा करना, जर्नी का मतलब यात्रा करना। जैसे वे क्योटो से शुरू हुए थे, ओसाका चल रहे थे, अब ओसाका में पहुंचकर थोड़ी देर आराम करते हैं, अब
फिर उसके बाद ये दोनों मेढक आपस में बातें करना शुरू करते हैं। भाई दोस्त तो थे ही कि भाई बताओ कैसी जर्नी रही। तो ठीक है, अब बोलते हैं आई विश वी वर बिगर। आई विश वी वर बिगर मतलब कि मेरी इच्छा है हम बहुत ही क्या है, बिगर हैं, बड़े हैं, मतलब बड़े थे। आई क्या है, आई विश। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इस वर्ड का मीनिंग, आई विश वी वर बिगर। देखिए आई विश का मतलब होता है मेरी इच्छा है, वी मतलब हमारी, वर बिगर मतलब कि बहुत बड़े, बड़े होने की। तो देखिए इसका वर्ड का मतलब समझिए सेंटेंस का, तो ये स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं आप। देखिए आई विश वी वर बिगर, काश हम बड़े होते। ये दोनों मेढक देखिए अब छोटे हैं भाई आपस में, अब कह रहा है कि काश, ये दोनों मेढक आपस में कह रहे हैं कि काश हम बड़े होते तो अच्छे से इस दुनिया का सैर कर लेते। अब भाई बड़े हैं नहीं तो दुख होगा ही ना। तो ये दोनों मेढक आपस में जब पहुंच गए हैं ओसाका, तो बातें कर रहे हैं कि काश हम बड़े होते। तो यहाँ पर आई विश वी वर बिगर का मतलब क्या हुआ हिंदी में, काश हम बड़े होते। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए सैड, सैड द ओसाका फ्रॉग। अब मतलब सैड मतलब कहा द ओसाका फ्रॉग मतलब कहाँ के फ्रॉग, कहाँ के मेढक, ओसाका के मेढक कहते हैं। ठीक है, फॉर देन तब, वी कुड सी बोथ। अब देखिए फॉर देन मतलब कह रहे हैं तब, वी कुड मतलब वी कुड सी हम देख सके, बोथ टाउन्स मतलब कि दोनों टाउन्स का मतलब क्या होता है, इलाके, दोनों शहर को हम देख सकें अगर हम बड़े होते। ठीक है, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। फ्रॉम हियर मतलब कि यहाँ से, जहाँ पर वे गए हैं, देखिए यहाँ पर ये मेढक लोग आए हैं। ठीक है, यहाँ से अगर कह रहे हैं कि अगर काश हम बड़े होते तो यहाँ से हम दोनों शहर को देख सकते। ही फ्रॉम मतलब से, हियर मतलब यहाँ से जहाँ गए हैं। वी कुड देन डिसाइड मतलब कि हमने तब डिसाइड, हम देखो वी मतलब हम, कुड मतलब सका है, सकी है, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, अब देन डिसाइड मतलब कि तब डिसाइड कर सकते हैं, कर सके। इफ़ मतलब यदि, वी वांट टू गो ऑन जब हम जाना चाहते हैं, वी इफ़ यदि हम, वी मतलब हम, वांट मतलब चाहते हैं, टू गो ऑन यदि हम फिर जाना चाहते हैं तब। ठीक, तो आई हैव एन आइडिया, तो एक कोई मेढक उसमें से कहता आई हैव एन आइडिया, मेरे पास है मतलब पास है, एन मतलब एक, आइडिया मतलब विचार, मेरे पास एक विचार है। सैड द क्योटो फ्रॉग, सैड मतलब कहा, द क्योटो फ्रॉग कहाँ के मेढक कहते हैं, क्योटो को, जो जिसने विजिट किया था ओसाका में। ठीक है, उसमें से मेढक कहता है कि आई हैव एन आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपके पास कोई भी विचार है दोस्तों, ऐसा ना बोलिए हिंदी में कि मेरे पास एक विचार है, ऐसा ना बोलो इंग्लिश में बोलो। आप इंग्लिश में बोलना सिंपल सा। ठीक है, आई हैव एन आइडिया। ठीक है, सैड द क्योटो फ्रॉग कहाँ के फ्रॉग कहते हैं, जो क्योटो के फ्रॉग ने कहा। इफ़ वी स्टैंड अप मतलब खड़े होना, आवर हाइंड लेग्स। तो देखिए इफ़ मतलब यदि, हम स्टैंड मतलब खड़े होते हैं। ठीक, आवर मतलब हमारे, हम अपने। ठीक है, किसे, हाइंड लेग से, किससे खड़े होते हैं, हाइंड लेग से। हाइंड लेग मतलब क्या होता है, टांगे होती हैं। ठीक है, लेग्स मतलब क्या होती है, टांगे। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है, याद कर लीजिए, अच्छा वर्ड है। हाइंड मतलब क्या होता है, पिछला, लेग्स का मतलब क्या होता है, टांगे। ठीक, समझ में आया? तो हाइंड मतलब पिछला, लेग्स मतलब टांगे। एंड होल्ड ऑन, और क्या है, एंड होल्ड ऑन। ठीक, तो अब वे कहते हैं कि हम खड़े होते हैं अपने पिछले लेग के भरोसे, पीछे वाले लेग के भरोसे खड़े होते हैं, एंड होल्ड ऑन और उनको कस लेते हैं एक में। ठीक है, कस लेते हैं, बांध लेते हैं, होल्ड ऑन। ठीक है, तो अब उसके बाद टू ईच अदर आपस में, एक दूसरे में, ईच अदर मतलब कि एक दूसरे में। ठीक है, वी माइट सी द टाउन्स, हम क्या, टाउन्स को, इलाकों को देखना चाहते हैं, हम इलाके को, जो इलाका है, जो आपका टाउन है उसको देखना चाहते हैं। वी विश टू ट्रेवल टू, हमारी इच्छा है क्या, ट्रेवल करना, मतलब कि ट्रेवल मतलब यात्रा करना, विश मतलब इच्छा, हम लोगों की इच्छा है कि ट्रेवल मतलब यात्रा करें। कुड वी डू दैट, वी मतलब हम, कुड मतलब क्या होता है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा कर सकें।
मतलब कि अब वहाँ पर पहुँचे हैं, बोल रहे हैं कि चलो अपने पीछे वाली लेग के भरोसे हम लोग खड़े होते हैं एक दूसरे में मिलाकर, और टाउन को, इलाकों को देखते हैं और ट्रेवल करते हैं, घूमते हैं इधर उधर, और कह रहे हैं कि हम लोग क्या एक ऐसा कर सकते हैं। देख रहे हो कितना हंस रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, द ओसाका फ्रॉग सेड, ओसाका के जो फ्रॉग हैं सैड ने कहा, इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, यह बहुत ही अच्छा विचार है। देखो जो क्योटो के जो मेढक आए थे घूमने ओसाका में, तो अब क्योटो के मेढक के पास एक विचार आता है, तो अब वह विचार को बताता है, तो ओसाका के जो मेढक है वह कहते हैं कि बहुत ही अच्छा विचार है। इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, इट वाज अ वेरी गुड आइडिया। जैसे दोस्तों समझा जाए कि हमारे पास बहुत, जैसे आप लोगों के पास भी, सबके पास भी फ्रेंड होते हैं, ठीक है। तो आप जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, किसी के पास अच्छा विचार आता है तो वे कहते हैं कि आई हैव एन आइडिया। तो आप कहते हैं, आप जब आपको विचार को बताया जाता है आपको, तो वो कहते हैं कि आपको फिर क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में, इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया। क्या? इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, यह बहुत ही अच्छा आइडिया था, ठीक है। ही पुट हिज फ्रंट फीट, तो देखिए फ्रंट फीट का मतलब पहले समझिए। देखिए फ्रंट का मतलब होता है सामने, फीट का मतलब पैर, ठीक। होल्ड ऑन का मतलब भी समझा था, पकड़ना, ठीक है। तो देखिए ही पुट हिज फ्रंट फीट, फीट मतलब क्या होगा? पैर। ही पुट मतलब रखा, हिज मतलब अपना, फ्रंट मतलब आगे वाला पैर, आगे का पैर अपना रखा, ऑन हिज फ्रेंड्स शोल्डर्स, मतलब कि फीट मतलब पैर, कहाँ पे? उसके शोल्डर पर, किसके? फ्रेंड्स शोल्डर मतलब कि फ्रेंड के कंधे पर। देखिए यहाँ पर ऑन हिज फ्रेंड्स शोल्डर मतलब शोल्डर्स, जो उसका मित्र था उसके कंधे पर रखते हैं, ठीक है। द फ्रॉग्स स्टूड अप का मतलब क्या होता है? उठना, ऑन दियर टॉयज। तो यहाँ पर देखिए स्टूड अप, देखिए स्टूड अप का मतलब क्या हुआ? स्टूड अप मतलब उठना, ठीक है। ऑन दियर टॉयज, टॉयज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमने ये भी वर्ड लिखा है, टॉयज का मतलब पैर की अंगुलियों के भरोसे, ठीक है। तो स्टूड अप ऑन दियर टॉयज, वे मतलब कि उठते हैं कहाँ? अंगुलियों के भरोसे। स्ट्रेचिंग देमसेल्फ का मतलब समझिए। स्ट्रेचिंग का मतलब एक प्रकार से फैलाव कर रहे हैं, देमसेल्फ मतलब उन्होंने, आपस में। देखिए यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है स्ट्रेचिंग का मतलब क्या हुआ? फैला हुआ। तो याद कर लीजिए स्ट्रेचिंग का मतलब फैला हुआ। देमसेल्व्स का मतलब क्या था? अपने, देमसेल्व्स मतलब कि अपने, ठीक है। एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। देमसेल्व्स अपने पैर को स्ट्रेचिंग करते हैं, एज हाई एज, जैसे ऊंचा हो सके उतना ऊपर उठाते हैं, ठीक है। अब देखिए दे कुड वे जैसा कर सके, ठीक है। द क्योटो फ्रॉग फेस्ड का मतलब क्या होता है? सामना करना। देखिए यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है, दिखाते हैं। FACD फेस्ड मतलब क्या होता है? सामना करना, ठीक है। तो द क्योटो फ्रॉग फेस्ड, जो क्योटो को फ्रॉग हैं, मेढक हैं, फेस्ड सामना करते हैं। ओसाका एंड फेस्ड ओसाका मतलब किसके? ओसाका के जो मेढक है उनका सामना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों आ गए हैं ना, मस्ती कर रहे हैं, देख रहे हो। यहाँ पर बिल्डिंग के भी पहुँच गए ना, विजिट कर लिए हैं ओसाका में, ठीक है। अभी देखते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। एंड द ओसाका फ्रॉग फेस्ड क्योटो, और ओसाका फ्रॉग जो है फेस्ड क्योटो, अब ओसाका फ्रॉग भी क्योटो को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बात है कि जो क्योटो के जो फ्रॉग मेढक थे वो अपना पैर उनके शोल्डर पर रख रहे थे, और जो ओसाका के मेढक थे वो अपना पैर क्योटो के उस पर कंधे पर रख रहे थे, एक दूसरे आपस में इधर उधर रख कर मतलब कि मज़े ले रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद बट द फूलिश का मतलब मूर्ख फ्रॉक्स मतलब मेढक, बट लेकिन जो मूर्ख मेढक है फॉरगॉट मतलब भूल जाता है, दैट की व्हेन जब दे स्टूड अप, जब वे खड़े होंगे, दियर लार्ज आईज, जब वे खड़े करेंगे, लार्ज आई मतलब कितनी बड़ी आंखों से, वर एट द बैक्स ऑफ दियर हेड्स मतलब कि जो पीछे हैं, क्या बैक मतलब पीछे हैं, ठीक है। बैक्स मतलब पीछे हैं, ऑफ दियर हेड्स मतलब कि उनके हेड के पीछे जो है। सो इवन थॉट, सो इसलिए इवन प्राय थॉट मतलब सोचते हैं, दे बोथ फेस्ड वे दोनों सामना करेंगे, द टाउन्स इलाके को देखेंगे, टू विच मतलब कौन सी, दे वर गोइंग टू कौन सी जगह पर जा रहे थे, ठीक है। दियर आइज मतलब कि उनकी आंखें, जब देखिए
देखिए दियर आइज सा, उनकी दियर मतलब उनकी, आइज मतलब आंखें, सा मतलब देख सकें, ओनली द टाउन्स, टाउन्स मतलब इलाकों को, फ्रॉम विच जहाँ से वे हैं, जहाँ वे खड़े हैं, दे हैड कम जहाँ वे आए थे, हैड कम मतलब आए थे, मतलब जो क्योटो के फ्रॉग हैं जहाँ पर आए थे ओसाका में, तो अब वे दोनों आपस में एक दूसरे का पैर आपस में देखिए यहाँ पर कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं, और देखिए इनके सिर के ऊपर आंखें हैं ना, आंखें देखे कैसे देख रही हैं, अब ये देख रहे हैं ना इलाके को सारे कि हम आपस में खड़े होते हैं साथ में, और आंखों को ऊपर करके इस इलाकों को देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दो समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए डियर मी मतलब कि मेरे प्रिय, क्राइड मतलब चिल्लाना, क्राइड मतलब चिल्लाया, द ओसाका फ्रॉग मतलब कि जो ओसाका के वो मेढक थे उन्होंने चिल्लाया, क्योटो लुक्स एग्जैक्टली लाइक ओसाका। अब ओसाका के मेढक कह रहा है क्योटो जो था वह लुक्स मतलब दिखता है एग्जैक्टली लाइक ओसाका, एकदम एकदम लाइक मतलब ओसाका, ओसाका के जैसा। वाई देन मतलब वाई मतलब क्यों, देन मतलब तब, मेक सच अ लॉन्ग जर्नी क्यों मतलब कि क्यों तब मैं बनाऊँ, मेक मतलब बनाऊँ, सच अ लॉन्ग जर्नी एक लंबी यात्रा क्यों मैं करूँ। आई माइट एज वेल गो होम, तो आई माइट एज वेल गो होम, एज वेल मतलब मुझे साथ अब कहाँ जाना चाहिए, घर जाना चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, एक प्रकार से कह रहा है कि जब मुझे दिख ही रहा है ओसाका एकदम क्योटो की तरह, तो मैं क्यों जाऊँ क्योटो, मुझे अब मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इफ़ आई हैड नोन, ये इफ़ मतलब यदि, आई हैड नोन मैं जानता था, नोन मतलब जानता था, दैट कि ओसाका वाज जस्ट द कॉपी ऑफ क्योटो, मतलब कि अब कह रहे हैं कि यदि मैं जानता होता कि ओसाका एकदम क्योटो के जैसा है, तो आई वुड नेवर हैव कम, आई वुड मैं यहाँ, नेवर मतलब कभी नहीं, हैव मतलब कम, मैं यहाँ कभी नहीं आता, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। ठीक, अगर ये जानते होते कि पहले ये दोनों मेढक कहना कि मैं अगर जानता होता, इसमें से कोई बातें कर रहा है कि मैं जानता होता कि जो ओसाका एकदम क्योटो के जैसा है तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। ठीक, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अब आगे देखिए, ऑल दिस वे मतलब कि ऑल दिस अवे मतलब कि अपने पूरे रास्ते में यही बातें करते चर्चा करते हुए आते हैं। द क्योटो फ्रॉग, जो क्योटो के फ्रॉग हैं मेढक हैं, सैड कहा, एंड और एज जैसे ही स्पोक उसने बोला, स्पोक मतलब बोला, द फ्रॉग लेट, फ्रॉक्स लेट मतलब कि फ्रॉक मतलब लेट, फ्रॉक्स मतलब मेढक, लेट गो ऑफ ईच अदर मतलब कि हमें चलना चाहिए कहाँ, ईच अदर दोनों को साथ साथ, एंड फेल डाउन और फेल डाउन। ठीक, ऑन द ग्रास और ग्रास पर गिर कर मतलब ग्रास पर गिर कर, ग्रास पर हमें चलना चाहिए, फेल डाउन मतलब कि नीचे बैठकर। ठीक है, क्रूकिंग लाउडली, क्रूकिंग मतलब क्या होता है, अभी देखिए क्रूकिंग, क्रूकिंग का मतलब लाउडली मतलब बहुत तेज़ी से, क्रूकिंग का मतलब चिल्लाना। अब देखिए टर टर करना, आप जानते हो ना मेढक की आवाज़ सुने होगे बारिश के मौसम में बहुत ही टर टर करते हैं, टर टर करना मतलब क्रॉकिंग। तो अब मेढक दोनों घास पर बैठकर क्रोकिंग लाउडली बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए घर की ओर रवाना होते हैं, क्रोकिंग लाउडली। ठीक है, अब आगे देखिए, द टू फ्रॉक्स दोनों मेढक एंड गुड बाय और आपस में क्या करते हैं, गुड बाय करते हैं, विश्ड ईच अदर गुड लक और उनकी इच्छा होती है कि दोनों अपने स्थान पर पहुंच जाएं। ठीक है, ईच अदर अपना। ठीक है, अब गुड लक का मतलब समझिए, गुड लक का मतलब क्या था, आपको कामयाबी मिले, या मैं कह सकता हूँ सौभाग्य, मतलब कि जैसे वे दोनों लोग आए थे ओसाका में, ठीक है, घूमने, अब वहाँ से चलते हैं, तब कहते हैं कि द टू फ्रॉक्स दोनों मेढक सेड कहा गुड बाय, एक दूसरे में आपस में गुड बाय करते हैं, एंड विश्ड और इच्छा व्यक्त करते हैं, ईच अदर आपस में एक दूसरे में, गुड लक और कहते हैं गुड लक सौभाग्य हो, आप कामयाबी मिले, अपने घर पहुँच जाएँ जैसे आए थे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए, देन तब ईच सेट ऑफ ठीक फॉर होम अगेन। अब देखिए सेट ऑफ का मतलब देखिए सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, चला जाना, मतलब कि देन ईच मतलब कि जो प्रत्येक मेढक से सेट ऑफ फॉर होम अगेन, अगेन मतलब फिर से वही दोबारा कहते हैं कि चलो घर चलते हैं, चले जाते हैं। सेट ऑफ का मतलब क्या है, फ्रेजल वर्ब है, याद कर लीजिए, सेट ऑफ का मतलब चला जाना। ठीक है, टू दिस डे मतलब कि उसी दिन कह रहे हैं कि आओ चलो इसी दिन, आज ही। दे बोथ बिलीव दोनों को विश्वास है दैट कि ओसाका जो है, ओसाका एंड क्योटो विच आर एज डिफरेंट एज टू टाउन्स
मतलब कि दोनों जो इलाके थे ओसाका और क्योटो डिफरेंट मतलब अलग अलग हैं एज टू टाउन्स, मतलब दोनों आपस में इलाके जो हैं शहर जो हैं अलग अलग हैं। कैन बी लुक मतलब कि कैन बी लुक मतलब देख सकते हैं एग्जैक्टली द सेम, बट अलग अलग तो हैं, लेकिन यह दोनों कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, ओसाका भी क्योटो भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो दोस्तों अभी वीडियो में बने रही जाइएगा नहीं, अब इसकी समरी समझते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए मेढक देख रहे हो कैसे देख रहे हैं, आके तो देखो, बहुत मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। आई होप स्टोरी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए स्टोरी का थीम यही है कि दो मेढक होते हैं, क्योटो में रहते हैं, ठीक है। आपस में उनकी दोस्ती बहुत ही ज़बरदस्त होती है, जैसे आप लोगों की भी दोस्ती होगी ना, तो ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड करते हैं कि चलो विजिट करते हैं, ओसाका में घूमने चलते हैं। तो ओसाका में घूमने जाते हैं भाई, वहाँ पर देखते हैं वहाँ के कुछ मेढक होते हैं, उनमें दोस्ती होती है, एक दूसरे में वहाँ पर बातें करते हैं। वहाँ पर जब देखते हैं कि यहाँ भी बातें करते हैं कि यहाँ का जो ओसाका का सीन है, मतलब कि वहाँ का जो एरिया है, वो शहर है, वो अभी एकदम क्योटो के जैसा है। तो वहाँ पे भी कुछ मज़े लेते हैं। वहाँ पर फिर बाद में कुछ मेढक कहता है कि भाई जो एक जब क्योटो के जैसा है ओसाका है, तो मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ फालतू को। तो बट लेकिन उन्होंने आपस में आंखें ऊपर ही देखो ऊपर करके ओसाका के पूरे इलाके को, पूरे शहर को देखते हैं और मज़े लेते हैं। फिर वहाँ से उसके बाद दोनों आपस में मित्र क्योटो की ओर फिर रवाना हो जाते हैं, अपने घर आते हैं। और घर में चर्चा करते हुए आते वक्त पूरे रास्ते में यही बातें करते हैं, भाई ओसाका कैसा था, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो अब वहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ पर बताते हैं कि जो ओसाका था वह एकदम एग्जैक्टली एकदम क्योटो के ही जैसा था।